कुणाली को मिली जादुई घंटी। एक दिन कुणाली स्कूल से घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में कुणाली को एक चमचमाती चीज दिखाई देती है। फिर कुणाली उस चीज को देखकर उस चीज के पास चला जाता है। तभी वो देखता है वहाँ पर उस चीज की जगह एक घंटी रखी हुई थी और वो घंटी बहुत ही शानदार और चमचमाती घंटी थी। फिर कुणाली उस घंटी को उठाकर देखता है और कहता है, अरे वाह कितनी अच्छी घंटी है, मैं इसको घर लेके चला जाता हूँ। फिर कुणाली उस घंटी को लेकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद कुणाली उस घंटी को टेबल पर रखकर नहाने चला जाता है और तभी वहाँ पर पीयूष आ जाता है। पीयूष उस घंटी को उठाकर देखता है और कहता है, अरे वाह कितनी अच्छी घंटी है, और पीयूष उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगता है। फिर पीयूष कुणाली को उसकी घंटी देकर वहां से चला जाता है। तभी कुणाली सोचने लगता है, अरे यार इतनी गर्मी हो रही है, काश अभी आइसक्रीम मिल जाती तो मजे ही आ जाते। इतना कहकर कुणाली उस घंटी को बजा देता है। घंटी को बजाने से घंटी की आवाज से एक टेबल पर बड़ी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। ये देखकर कुणाली एकदम से हैरान हो जाता है। फिर कुणाली कहता है, अरे यार ये घंटी तो एक जादुई घंटी है, अरे अब तो मेरे मजे ही मजे। इतना कहकर कुणाली उस आइसक्रीम को खा लेता है और खुशी से नाचते नाचते सौरभदा के पास चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद वो सौरभदा से सारी बात बताता है। फिर सौरभदा ये बात सुनकर उसकी बात पर यकीन नहीं करते। फिर कुणाली उस घंटी से कहता है, अरे जादुई घंटी मेरे को एक आईफोन ला कर दो। इतना कहकर कुणाली उस घंटी को बजा देता है। तभी वहां पर शानदार न्यू आईफोन आ जाता है। ये देखकर सौरभदा भी एकदम दंग रह जाते हैं और कुणाली से कहने लगते हैं, अरे कुणाली ये तो एक गजब चीज है। फिर ये बात उनके सारे परिवार में पता चल जाती है कि कुणाली के पास एक जादुई घंटी है। एक दो दिन के बाद उस घंटी के बारे में आसपास के सभी इलाकों में पता चल जाता है। एक दिन सौरभ जोशी के घर में एक चोर आता है और कहता है, आज तो मैं उस जादुई घंटी को लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर चोर उनके घर के अंदर घुस जाता है और चोर उनके घर में काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद उसको जादुई घंटी नहीं मिलती और चोर उस घंटी को ढूंढते ढूंढते कुणाली के कमरे तक पहुंच जाता है और उस कमरे में कुणाली सोया होता है। घंटी ना मिलने के कारण कुणाली को उठाकर ले जाता है। कुणाली की चीख सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं और लाइट ऑन कर देते हैं। तब तक चोर कुणाली को लेकर चला गया था। कुणाली के एकदम से गायब होने पर वो सब परेशान हो जाते हैं। तभी दूसरे दिन सौरभ जोशी को एक कॉल आती है। उस कॉल में एक डाकू बोलता है और कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाई सही सलामत चाहिए तो मेरे को वो जादुई घंटी लाकर दे दो। फिर सौरभ जोशी काफी हैरान हो जाता है और उस घंटी को लेकर उस डाकू के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो डाकू की कहीं जगह में पहुंच जाते हैं। फिर सौरभ जोशी उस घंटी को जैसे ही डाकू को देता है तभी कुणाली जोर से कहता है, अरे ए जादुई घंटी, हम सबको सही सलामत घर पे ले चलो और इन चोरों को पुलिस के हवाले कर दो। इतना कहकर सौरभ जोशी के हाथ से वो घंटी गिर जाती है। घंटी के गिरने से घंटी की आवाज से कुणाली की कही हुई हर बात सच हो जाती है और वो सब सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और वो चोर जेल में चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सौरभ जोशी कुणाली से कहता है, अरे कुणाली, इस घंटी से तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा खतरा है। आज एक चोर ने तुम्हारा अपहरण किया था, कल कई चोर आकर तुम्हारा अपहरण करेंगे। फिर सौरभ कहता है, इस घंटी को नष्ट करना ही हमारे लिए सही होगा। ये सुनकर कुणाली थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है जो कि मैंने इस घंटी से करनी है। फिर कुणाली उस घंटी से एक बड़ी सी आइसक्रीम फिर से मांगता है और वो घंटी कुणाली को एक बड़ी सी आइसक्रीम दे देती है। इतना करने के बाद सौरभ जोशी उस घंटी को नष्ट कर देता है और वो सब उस आइसक्रीम को खाते खाते खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप सौरभ जोशी के डेली व्लॉग देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।